जय हिंद दोस्तों। मैथ में यानी गणित में ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं इस वाइट बोर्ड में लिख दिया हूँ और देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 4/6, 8/2 इत्यादि कुछ भी। यानी कि परिमेय में बस इतना ही याद रखना है कि बटा में रहे p/q, यानी कि बटा के रूप में रहे, p/q के रूप में रहे। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। अपरिमेय संख्या, अगर इसी में पूछ दे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय पूछ दें जो p/q के रूप में ना रहे। पूर्णांक दूसरा है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो ऋणात्मक या धनात्मक में रहे, यानी जो जोड़ में रहे और घटाव में रहे, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे -4, -6, -2, 0, 4, 8, 9, यानी कि इसमें माइनस है इधर और इधर प्लस है, यानी प्लस दिखता नहीं है, इस वजह से 4, 8, 9। चलते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या याद बस थोड़ा सा रखना, अपने याद हो जाएगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए। जैसे 0 से शुरू बोला तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 तक यानी अनंत। पूर्ण के बाद प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। बस पूर्ण में 0, प्राकृत में 1। पूर्ण में 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, प्राकृत में 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 1000 अनंत। चलते हैं अब सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से भाग हो, इस तरह भी याद कर सकते हैं, या फिर वैसी संख्या जो जोड़ा में रहे। जोड़ा भी जोड़ा आता है ना, वैसी संख्या जो जोड़ा में हो या जोड़ा में रहे। जैसे 2, 4, 6, 8, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब चलेंगे विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से भाग ना हो, यानी 2 से ना कटे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो बिजोड़ा में रहे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। अगला प्रश्न है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो खुद से तथा दूसरों से भी मतलब रखे। हम इस प्रश्न का उत्तर यानी कि आंसर जो है सो हम अपने तरीक़ा से दिए हैं, अपनी भाषा में दिए हैं। बस याद रखना है कि वैसी संख्या जो खुद से तथा दूसरों से मतलब रखे, वैसी संख्या जो खुद से तथा दूसरों से मतलब रखे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इत्यादि। यानी कि देखिए 4 2 का टेबल में भी आता है, 4 का टेबल में भी आता है। 6 2 का, 3 का, 6 का में। 8 2 का, 3 2 का, 4 का, 8 का। 9 3 का, 9 का। 10 2 का, 5 का, 10 का। ऐसे जो है मतलब कि अपने से भी मतलब रख रहे हैं और दूसरा टेबल से भी मतलब रख रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो सिर्फ खुद से मतलब रखे, यानी खुद का टेबल में आवे। जैसे 2 सिर्फ 2 का टेबल में आ रहा है, 3 का टेबल में आ रहा है, 5 सिर्फ 5 का टेबल में आ रहा है। ऐसे कई संख्या हैं। आरोही क्रम किसे कहते हैं? तो जो संख्या छोटी से बड़ी की ओर जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, यानी छोटी से बड़ी की ओर जाए, उसे हम आरोही क्रम कहेंगे। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? तो जो संख्या बड़ी से छोटी की ओर आवे, यानी कि 9 से छोटी होते जाए, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे करके हम अवरोही क्रम कहते हैं। आरोही यानी कि सीढ़ी चढ़ना और अवरोही यानी सीढ़ी से उतरना, ऐसे करके। दोस्तों, रात के बज रहे हैं लगभग 1:37-38 हो रहा है। तो देखिए वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। संजू क्लासेस सर्च करें और वीडियो को ज़रूर देखें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आपको।